हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्यों बैंक अकाउंट होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए है, और अगर बैंक अकाउंट नहीं होता है तो उससे आपको क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे आपका काम नहीं चल पाएगा आज के टाइम में एक बैंक अकाउंट के बिना, ये भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक बैंक अकाउंट ओपन करने की। तो सबसे पहले तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसे में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पाएगा, मतलब कि हमारा बैंकिंग सिस्टम से जुड़ाव नहीं हो पाएगा, हम बैंकिंग सिस्टम से जुड़ नहीं पाएंगे अगर हमारा बैंक अकाउंट नहीं होगा तो। और बैंकिंग सिस्टम से न जुड़ने का मतलब ये है कि आज के टाइम में हम मजबूर हो जाएंगे, बहुत से हमारे काम नहीं हो पाएंगे और बहुत तरह की परेशानियाँ आएंगी, बहुत तरह के हमारे नुकसान होंगे। तो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो इनमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो है कैशलेस ट्रांजैक्शन का, कि अगर हमारे पास एक बैंक अकाउंट हो तो हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कैश की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमें पेमेंट करना हो तो हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में आप जानते ही हैं, जीपे चल रहा है, पेटीएम के ज़रिए पेमेंट हो रहा है, फ़ोनपे के ज़रिए पेमेंट हो रहा है। ये सारे जो काम करते हैं यूपीआई बेस्ड, तो मतलब यूपीआई के ज़रिए से काफ़ी सारे आज के टाइम में पेमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी तरह के पेमेंट्स हो रहे हैं और छोटी छोटी दुकानों पे पेमेंट्स हो रहे हैं। मतलब अब अगर हम चाहें तो बिना कैश के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पे आपको जो है क्यूआर कोड देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट होगा तो आप इस तरह के पेमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, जो यूपीआई स्टार्ट हुआ था ये बैंक अकाउंट से ही स्टार्ट हुआ था। अब भले ही इसका स्ट्रक्चर बदल रहा हो, क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई चल रहा हो, लेकिन जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये बैंक अकाउंट से ही हुई थी। उसमें डेबिट कार्ड की हमें ज़रूरत पड़ती थी और आज के टाइम में भी पड़ रही है। तो अगर हमारे पास एक बैंक अकाउंट होगा तो इस तरह के हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मतलब जो जगह जगह पे हमें कैश निकालने की ज़रूरत होती है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हम जो यूपीआई के ज़रिए से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड होगा तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है ना। तो डेबिट कार्ड हमें तभी मिलेगा जब हमारे पास बैंक अकाउंट होगा। तो इस तरह के जो पेमेंट्स होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, सारे पेमेंट हम जो है एक बैंक अकाउंट होने से कैशलेस कर सकते हैं। बिना किसी कैश के हम जो अपना यूपीआई हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या फिर जो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना हो या फिर ऑफलाइन पेमेंट करना हो। इसके अलावा जो कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है इसकी जो लिस्ट काफ़ी लंबी है, ये तो मैं जो पूरा आपको बता भी नहीं पाऊँगा, आप खुद समझ जाइएगा। जैसे कि अगर हमें जो किसी को पैसे भेजने हो, आप देखिए पैसे भेजने आज के टाइम में कितने ज़्यादा आसान हो गए हैं। अगर आप कैश लेकर के जाएंगे और किसी को देने, आपका दोस्त रहता है 400-500 किलोमीटर दूर, उसको आप कैश लेकर जाएंगे देने आज के टाइम में तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपका एक बैंक अकाउंट होगा तो उसमें पैसे पड़े होंगे तो आप डायरेक्टली जो उसको भेज सकते हैं घर बैठे ही, उसमें जो चंद सेकंड लगते हैं। तो इस तरह के जो पेमेंट्स होंगे, जो फंड ट्रांसफ़र होंगे, जो पैसों की लेन देन होगी, वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। किसी को पैसे भेजने हो तो वो आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। निफ्टी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तमाम तरह के मोड आपको मिलते हैं। किसी से पैसे आपको लेने हो, किसी से पेमेंट रिसीव करने हो तो वो आप ले सकते हैं। आपको पैसे भी घर बैठे ही मिल जाएंगे, आपके अकाउंट पे जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो बैंक अकाउंट इसके लिए होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बैंक अकाउंट, और इसमें लेन देन भी होता है ना, मतलब आप पैसे भेजते भी हो, पैसे लेते भी हो, भेज भी सकते हो, ले भी सकते हो। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है क्रेडिट फैसिलिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि अगर आपको लोन चाहिए है तो अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी। अब लोन आपने लिया है तो लोन का पेमेंट भी तो कहीं ना कहीं से होगा। अब अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपने लोन ले लिया तो उसका आप रीपेमेंट जो करोगे, ईएमआई भरोगे, वो आपको पैसे बैंक में ले जाकर जमा करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी परेशानियाँ आएंगी। एक बैंक अकाउंट होने से आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। बैंक अकाउंट से आपके पैसे कटते रहेंगे, हर महीने ईएमआई का पेमेंट होता रहेगा, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट हो तो। और आप लोन लेते हैं तो लोन वो आपके बैंक अकाउंट में ही तो आएगा, आप कैश तो जाकर लेंगे नहीं। तो बैंक अकाउंट होगा तभी तो आपको जो लोन मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, आपके खाते में, तभी तो पैसे आएंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिल जाएगी, आपका फ़ायदा हो जाएगा। या फिर क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी एक बैंक अकाउंट होने से, कि अगर आपका जो सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप जो ऑटो डेबिट ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते रहो, उसका पेमेंट आपके अकाउंट से होता रहेगा, आपको चिंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और पेमेंट के लिए, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए, अब मान लीजिए किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है लेकिन आपके पास एक बैंक अकाउंट है, तो पेमेंट में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो जब आपको आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना हो तो आप अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको न तो परेशानी आएगी न तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब बैंक अकाउंट नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड होगा, लेकिन जब आपको पेमेंट करना होगा तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, और ब्रांच जा करके आप कैश से पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो क्या फ़ायदा है इसका? उससे अच्छा है कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करिए और उसका पेमेंट करिए, तो वहाँ पे आपको मदद मिलेगी ऑनलाइन पेमेंट में। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, और अगर आपके पास अकाउंट ना हो तो सोचिए कि आपको कितनी परेशानियाँ आएंगी। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है सेफ्टी। अब अगर आपके पास काफ़ी सारे पैसे पड़े हों, अब काफ़ी सारे हों या थोड़े से हों, लेकिन पैसे पड़े हों, तो आप उसको घर में तो रखोगे नहीं, और घर में रखोगे काफ़ी सारे पैसे हैं तो एक तो चोरी होने का भी डर है, और दूसरे ये भी डर है कि, ये तो डर क्या मतलब कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि करेंसी की जो वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम कम होती रहती है, और इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से जो है उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो आप उसको बैंक अकाउंट में रखते हो तो कम वहाँ पे भी होगी, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, उस पर थोड़ा ही सही कुछ तो मिल रहा है, और सेफ्टी भी आपको मिल रही है कि आपके पैसे बैंक में सेफ रहते हैं, जल्दी बैंक बर्बाद नहीं होते हैं। 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस मिलता ही है कि अगर बैंक दिवालिया भी हो जाए तब भी आपके 5 लाख रुपए इंश्योर्ड हैं, आप 5 लाख रुपए तक का क्लेम ले सकते हैं, आपको 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। लेकिन बैंक जो है जल्दी बर्बाद नहीं होते, ये याद रखिएगा। अब कोई यहाँ पे किसी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम्पल दे तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर बैंक्स की, जो मतलब बड़े प्राइवेट बैंक है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनकी बात कर रहा हूँ। उनका आप एग्जांपल दीजिए तो फिर मैं वहाँ पे आपको कुछ बताऊँ। येस बैंक के बारे में बात करेंगे तो वो भी बैंक बंद नहीं हुआ ना, तो आगे बंद होगा। तो आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, आपके जो पैसे होंगे वो आप अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, वो वैसे ही जो है रखे रहेंगे, सेफली पड़े रहेंगे, उस पर आपको थोड़े बहुत इंटरेस्ट भी मिलते रहेंगे। और घर पे अगर आप रखे रहेंगे तो बस आप समझ लीजिए कि एक तो उसकी वैल्यू कम होगी, और दूसरे ये कि चोरी होने का डर, या फिर जो है चूहे काट दें या कुछ भी हो जाए। मतलब कैश है तो अब उसकी सेफ्टी थोड़ी ज़रूरी रहती है, कागज़ ही तो है तो सेफ्टी भी तो चाहिए उसके लिए, तो सेफ्टी आपको बैंक प्रोवाइड करता है, और उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक बैंक अकाउंट। इसके अलावा जो पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमें जो सरकार की तरफ से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलता है, जो हमें सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में ही आते हैं। अगर किसी तरह का पैसा सरकार हमें दे, सरकार की तरफ से किसी तरह का भत्ता मिल रहा हो, तो डायरेक्टली वो हमारे बैंक अकाउंट में ही आज के टाइम में आते हैं। वो पुराना टाइम जा चुका है, बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती है, तो डायरेक्टली हमें ही भेजा जाता है। उसके लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट होगा तभी तो आप सब्सिडीज़ या फिर किसी तरह के भत्ते का फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार आपके बैंक अकाउंट में ही वो सारे पैसे भेजती है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप कैसे इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आपको सरकार पैसे भेजेगी, तो उसके लिए तो होना ही चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप वो भी बैंक अकाउंट में ही रिसीव होती है। इसके अलावा पेंशन ये भी बैंक अकाउंट में ही आएगी, सैलरी आपकी वो भी बैंक अकाउंट में ही आएगी। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही बैंक अकाउंट की अगर आप इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप ये सब लेना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, सरकार की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो बैंक अकाउंट होना ही चाहिए है। और आजकल जो श्रमिक हैं वो ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, तो उनको भी जो पैसे मिलेंगे वो बैंक अकाउंट में ही मिलेंगे, बैंक अकाउंट में ही आएंगे, तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हाई अमाउंट का ट्रांजैक्शन करना हो तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि आज के टाइम में कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि वो एक थैले में खूब ज़्यादा कैश भर कर लेकर जाएगा किसी को देने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो उसके लिए भी ज़रूरी है बैंक अकाउंट होना, क्योंकि पैसे अगर हमें किसी को देने हो, बहुत ज़्यादा पैसे देने हो, जैसे कि अगर आपको एक मकान बनवाना हो, मकान बनवाने के लिए आपको जो कॉन्ट्रैक्टर हो उसको पैसे देने हो, या फिर आप किसी भी तरह के बिज़नेस में हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती हो, तो आप खूब ज़्यादा कैश तो लेकर जाओगे नहीं कि आप जो एक थैला उठाओ उसमें कैश भरो और जा कर के जो है पैसे दे आओ जिसको भी देने हो, ये तो आप करोगे नहीं। तो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कैसे होगा? वो होगा बैंक अकाउंट से, आपके बैंक से ही होगा, तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। अब चाहे तो वो ट्रांजैक्शन आप चेक के ज़रिए करें, एक चेक इशू कर दें, या फिर आप RTGS करें, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें वैसे आप जो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर DD करें, DD के ज़रिए पेमेंट करें, एक DD इशू करके। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं फ़ायदे, और ये जो मैंने आपको ज़रूरतें बताई हैं, इनका ध्यान रखते हुए आप खुद सोचिए कि एक बैंक अकाउंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए।
और अगर बैंक अकाउंट ना हो तो सोचिए कि आप कितनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ आएंगी और कितनी बड़ी बड़ी मजबूरियाँ आएंगी, आप कितना ज़्यादा परेशान होंगे और आप काम चला ही नहीं पाएंगे आज के टाइम में। तो इसलिए बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करें अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ना हो तो क्या किया जाए? तो मैंने इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। काफ़ी सारे ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट अभी के टाइम में ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपको मिल रहे हैं, तो आप ओपन कर लीजिए। टाइम अच्छा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे जो है वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट गायब होते जाएंगे। अब पहले तो जो है आपको डेबिट कार्ड भी फ्री में मिलते थे, लेकिन अब जो उन पर भी चार्जेस लागू किए जा रहे हैं। तो मैं ये देखते हुए समझ रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपको ज़ीरो बैलेंस में भी कुछ ना कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए टाइम है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और बाकी जिन लोगों को ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं ओपन करना है, एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, एक नॉर्मल करंट अकाउंट ओपन करना है, तो उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। जितने ज़ीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हैं उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ओपन कर सकते हैं। और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये सारे अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, घर बैठे ओपन कर सकते हैं। और ज़्यादातर बैंक्स आपको वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप घर बैठे ही फुल केवाईसी करा सकते हैं वीडियो कॉलिंग की मदद से, और वो बाद में एक फुल फ्लेज्ड अकाउंट हो जाएगा। मतलब वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका वो अकाउंट फुल फ्लेज्ड अकाउंट हो जाएगा। तो आपको सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। बस इसके लिए आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए है, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। ये सारी अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप घर बैठे बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।